चश्मे बदूर वो भोले भी हैं, नादा भी हैं, जुल्म भी हम पे कभी सोच समझ कर न हुआ। आज बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कौन सा नया मोड़ आया है और बंद गली के आखिरी मकान से सड़क जाती कहां है। बातचीत करेंगे आज सचिन पायलट के जन्मदिन पर जो मेला लगा था, पूजा पाठ से लेकर पार्टी तक क्या क्या रहा, क्या संदेश गए, सियासी मायने क्या हैं और क्यों याद आ रही है वसुंधरा राजे अशोक गहलोत को। जब याद आई वसुंधरा अशोक गहलोत को तो फिर वसुंधरा कहां नजर आई। शुरुआत कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से। क्या स्टे होना तय था? पता नहीं, मगर जिस तरह से एक माहौल बना और जिस तरह से भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उसके आलोक में ये माना जा रहा था कि जितनी लंबी सुनवाई चली है, डिवीजन बेंच जिसे आम भाषा में डबल बेंच कहते हैं, डीबी कहते हैं, वहां पर भी इतनी ही लंबी सुनवाई चल सकती है। आज डिवीजन बेंच ने स्टे दे दिया सिंगल बेंच के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द करने को लेकर, मगर यह फैसला मिला जुला सा रहा क्योंकि ज्वाइनिंग पर स्टे जारी है। अभी भी चाहे तो वो बैरक में रह सकते हैं अपना अटेंडेंस देते हुए। मगर ये एक बड़ी कामयाबी है उन मेहनतकश बच्चों के लिए जो लगातार सड़कों पर रो रहे थे। मैं शुरू से कहता हूं कि 100% बेईमान लोग इसमें नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से इस परीक्षा को पास की है। उनका दुख दर्द भी हमारा दुख दर्द ही है। हमारी तो कोशिश है कि सिस्टम सुधरना चाहिए। अब 8 अक्टूबर को सीधे 1 महीने बाद तारीख पड़ी है और इस तारीख पर डीजीपी को बुलाया गया है। उस तारीख पर राजस्थान सरकार से पूछा गया है कि आपकी राय क्या है। राजस्थान सरकार की क्या राय है, यह जानते जानते तो 1 साल गुजर गए। फिर वही राय बता दिया जाएगा क्योंकि अब तक 1 साल की जो राय थी उससे राय क्या राजस्थान सरकार जुदा बताएगी? बता भी सकती है। पहले कमेटी ने कहा कि हम रद्द करेंगे, बाद में कमेटी ने कहा कुछ नए फैक्ट्स आ गए इसलिए रद्द नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि इस बार राजस्थान सरकार कहे कि हमारी राय तो जो थी वो थी, आप ही फैसला कर लीजिए। मगर स्टे क्यों हुआ है ये जानना हमें जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूं और महात्मा गांधी का ये रास्ता हमेशा मुझे लगता है कि अटल है कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी अगर रास्ता बुरा चुना जाए तो परिणाम बुरा हो सकता है। जो लोग इस परीक्षा को रद्द कराने को लेकर मुहिम में लगे थे वो कुछ रास्ते गलत चुने हैं, ये बात सही है। ये एसओजी इस परीक्षा को रद्द कराना चाहती है, करने की रिपोर्ट दे दी है, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दे दी है, पुलिस विभाग ने रिपोर्ट दे दी है। ये रिपोर्ट जा कैसे रहा था वकील साहब तक जो इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये लाजमी था पूछना और पूछा गया। कोई बहस ही नहीं हुई, बस यही पूछा गया कि ये रिपोर्टें आई कहां से। वही तर्क पुराना जो दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विसल ब्लोअर कहां से लाता है ये मायने नहीं रखता है, ये आया है ये मायने रखता है। मगर इसकी सत्यता पर फिर कैसे भरोसा किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक करने वाले अगर आरोपी हैं तो फिर रिपोर्ट लीक करने वाले भी तो आरोपी होंगे। मैंने तभी कहा था ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। रिपोर्ट कहीं बन रही है, कहीं से विसिल ब्लोअर के नाम पर रिपोर्ट नहीं चोरी की जानी चाहिए। मगर
शॉर्टकट रास्ता अपनाया गया अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस पर डिवीजन बेंच ने स्टे लगाते हुए डीजीपी से यह पूछा है कि इन तक रिपोर्ट कैसे आई। अब देखिए, जितना हो सकता है हरेंद्र नील से वो इस केस में लड़ रहे हैं, मगर एक सवाल यह भी तो है कि जिस तरह से श्रेय लेने के लिए उस दिन युद्ध हो गया, मल युद्ध नहीं था, वाक युद्ध था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री में और सांसद हनुमान बेनीवाल में, श्रेय लेने के बजाय क्या अच्छे वकील भी ये खड़ा करेंगे? क्योंकि उधर से जो वकीलों का कारवां आता है, एक से एक बढ़कर अच्छे और शानदार वकील आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वहां पर जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली वो मजबूत गढ़ है। इधर तो दीवानों की तरह संघर्ष करने वाले हैं। मेजर आरपी सिंह बीच में आ जाते हैं जिस दिन सुनवाई होता है, बाकी हरेंद्र नील और सोलंकी साहब अपना संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि श्रेय केवल वकीलों की मेहनत का लेंगे या फिर वो भी कोर्ट में वकीलों की मदद करेंगे या वकील अच्छे देकर मदद करेंगे, पता नहीं। मगर ये न्याय की प्रक्रिया है और न्यायालय ने कहा है कि अभी ज्वाइनिंग पर स्टे रहेगा। यह मामला हमने पहले ही दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही है, इसमें कई उतार चढ़ाव आने ही हैं। मगर जिस तरह से सफल विद्यार्थियों ने आंदोलन चलाया, आप सोच समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है इनका गढ़, जो सरकार को ये अपनी तरफ करने पर मजबूर हो गए थे। इधर हनुमान बेनीवाल आए थे, फटकारे देकर चले गए, रैली कर लिए, बाकी सब सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ रहे हैं। पर न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए और यह उनका हक है, जो बच्चे पढ़कर पास हुए हैं, कि न्याय होता हुआ उनसे दिखे, उनको दिखे। इसलिए ये सुनवाई लंबी चलेगी ताकि हर किसी को संतोष हो। मगर सरकार के लिए फिर से अग्नि परीक्षा। अब मुख्यमंत्री भजन लाल जी भरे मंच से कह दिए कि कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी है और बताने लगे कैसे कैसे हमने मगरमच्छ पकड़े हैं। अब फिर से परीक्षा, फिर से बताओ क्या चाहते हैं। सरकार के लिए भी ये अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कम दुविधा नहीं छोड़ कर गए हैं। किसी के लिए मजा, किसी के लिए सजा है। अब बताइए, 2021 की भर्ती परीक्षा, 2021 की भर्ती परीक्षा, मजा खोज रहे हैं अशोक गहलोत और सजा काट रहे हैं ये। इन सबको जाना चाहिए अशोक गहलोत के यहाँ कि साहब कहाँ फंसा गए हो। भजन लाल जी के पक्ष में और खिलाफ में घूमते रहें और सारे काले कारनामे तो ये आपके किए हैं। अशोक गहलोत को वसुंधरा राजे याद आ रही हैं क्योंकि 2013 से ये तमाशा चल रहा था। हर्षवर्धन पटवारी 2013 में ही पटवारी बन गया था, जगदीश बिश्नोई से पेपर खरीद कर। तब आप जानते हैं किसका शासन था। ये जो मजे वाली टीम है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की, 2018, 2016, 2001 की जितनी परीक्षाएं हुई है, इन्होंने मजे ही लिए हैं। बस राजस्थान के जनता, राजस्थान के बेरोजगार सजा काटे हैं। अशोक गहलोत को क्यों मजा नहीं आ रहा है? इसलिए मजा नहीं आ रहा है कि
वसुंधरा राजे वही काम करती थी जो अशोक गहलोत किया करते थे, वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वैसे ही मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देने के आरोप लगते थे, वैसे ही मुख्यमंत्री से नहीं मिलने के आरोप लगते थे। तो फिर ये आरोप लगाते थे और मजे काटते थे, जांच तो होनी नहीं थी, तू मेरी नहीं करा मैं तेरी नहीं कराऊंगा, इसलिए तो आज तक ये माफिया पनपे हैं। मगर अब जब भजन लाल शर्मा जांच करा रहे हैं तो भजन लाल शर्मा में इनको मजा नहीं आ रहा है। सुनाएंगे आए कि ये क्या कह रहे हैं। ये अभी पहले तो मजा आता संगत करने का, वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमारे बात का दुख भी है कि वसुंधरा अनुभव भी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा? मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नुकसान कहीं करता होगा आपको। अब वो तो आपको सुने, इन्होंने कहा कि वसुंधरा जी के बिना मजा नहीं आ रहा है संघर्ष करने में। संघर्ष कब किया है आपने? फिर भी मजा क्यों नहीं आ रहा है? नेचुरल चॉइस तो वसुंधरा राजे होने चाहिए थे। अनुभव भी तो कोई चीज है, माफ कीजिए इस अनुभव का। इस अनुभव से राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या अनुभव के नाम पर ये अगली बार भी अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं? और अनुभव अजमेर में कैसा रहा ये भी बता दीजिए। बाढ़ से लोग हलकान थे, वहां पर गए थे जायजा लेने। 15 साल तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे वो जनता में ये कहने जाए, देखने जाए तुम कितने कष्ट में हो, तो जनता खिलाफ है तो नारेबाजी करेगी। जनता खिलाफ नारेबाजी करने लगी तो कहने लगे विपक्ष वाले आ गए। 15 साल जो सत्ता में रहने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं बेहतर व्यवस्था नहीं है तो फिर ये अपने आप से पूछने का वक्त है, किसी सरकार से पूछने का वक्त नहीं है। इसलिए जिस तरह से वसुंधरा राजे को बीजेपी ने नेपथ्य में रख दिया है, अशोक गहलोत को नेपथ्य में रखना ही होगा अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो, वरना ये पेपर लीक के सारे जिन निकल जाएंगे 2028 की परीक्षा में। जिस तरह से बिहार में न जाने कितने साल से नीतीश कुमार जंगल राज का जिन निकाल लेते हैं, भूलते भूलते तो 20 साल लग गए। यहां पर भी कमोबेश यही हालात हो जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए एक बड़ा मौका है कि 5 सालों तक जो दर्द सहा है भ्रष्टाचार के, लूट के, पेपर लीक के, उस घाव को भरने के लिए उस अतीत को मिटा दिया जाए। वसुंधरा राजे भी जैसे ही अशोक गहलोत ने कहा नेचुरल चॉइस तो वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे आज लंबे समय बाद केसरिया पहनकर विधानसभा में आई, न जाने क्या पूछ रही हैं वासुदेव देवनानी से, हम दोनों कहाँ हैं। चलो ये तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए, मगर वसुंधरा राजे क्या वाकई में उत्साहित हैं अशोक गहलोत के नेचुरल चॉइस वाले बयान से? क्या बीजेपी अशोक गहलोत के बयान को सीरियसली लेने वाली है? ऐसा होने वाला नहीं है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को कमान संभाले हुए हैं और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। मोदी विरोधी पानी पी पी कर जो कोसते हैं मोदी को, वो वसुंधरा राजे को भी संघ का प्रिय बताने लगते हैं। इस तरह से मोदी विरोध उनके दिल में भरा हुआ है, मगर वसुंधरा राजे और संघ के बीच कोई प्रेम बचा नहीं है। अगर आप आरएसएस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जिन्हें फैसला लेना है उनसे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब लौटते हैं कांग्रेस की सियासत पर। सचिन पायलट का बड़ा मजमा लगा इस बार सांवरिया सेठ के प्रांगण में चित्तौड़गढ़ में। यह ऐसा मेला था, लग रहा था जैसे कांग्रेस में नई जान आई है। सारे गुट टूट गए। कोई सीपी जोशी गुट कहता था, कोई अशोक गहलोत गुट कहता था, कोई सचिन पायलट गुट कहता था, मगर सचिन पायलट इस मुहिम में लगे हुए हैं कि राजस्थान में एक ही गुट हो और वो कांग्रेस का गुट हो।
देखिए, कांग्रेस में कार्यकर्ता अपने नेता का नारा लगाएंगे, नारे लगाने से आप रोक सकते नहीं हो क्योंकि भीड़ होती है, मगर इनकी कोशिश थी कि सभी लोग एक जाजम पर आए और इसीलिए अशोक गहलोत से मिलने गए थे, गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने गए थे, टीकाराम जूली से मिलते रहते हैं और सभी नेताओं को बुलाया था, चाहे संयम अरोड़ा हो, उदयलाल आंजना हो या फिर धीरज गुजर हो या अपने हों पराये हों, जिन्हें हम खांचों में बांटते हैं, ये इस गुट का है, वो उस गुट का है, इन सारे नेताओं को बुलाया था यहाँ पर। और जिस तरह से उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक मेला लग रहा था, कांग्रेस में बहुत जान बाकी है, इस परिंदे में बहुत उड़ान बाकी है। सचिन पायलट ने कहा 3 साल तक इंतजार करो, कांग्रेस आ ही रही है। मगर लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ तो रही है, कांग्रेस का अगुवा कौन बनेगा, इसके चक्कर में पड़ गए तो कांग्रेस पिछलगुआ ही बना रह जाएगा। इसीलिए पहली प्राथमिकता जो है वो सचिन पायलट की होनी चाहिए कि ये नेताओं का गुट टूटे। हमारे संवाददाता गए थे, दिनेश बोरा बता रहे थे कि सचिन पायलट से जब बातचीत हो रही थी तो वो पूछे तो उन्होंने कहा कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा जन्मदिन मनाते हैं और मुझे बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा, अशोक गहलोत जी जन्मदिन मनाते हैं और बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा, हमारे बीच कोई गुट बचा नहीं है, हम सब तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई में कांग्रेस में गुट टूट रहा है? सचिन पायलट की कोई पहल कामयाब हो पाएगी? पता नहीं, क्योंकि सचिन पायलट के जन्मदिन के बाद जो प्रतिक्रिया मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बीजेपी वालों की तरफ से ऋणात्मक निगेटिव प्रतिक्रियाएं थी, मगर उससे ज्यादा कांग्रेस के जो अलग अलग नेताओं के भक्त हैं उनकी निगेटिव प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी जो कट्टर कार्यकर्ता एक दूसरे के हैं उनके बीच वह मनस्यता कम नहीं हुई है। जो नकली नामों से सोशल मीडिया चलाते हैं अमुक नेताओं के सपोर्टर, वो तो दिलजलों की तरह गालियां दे रहे थे। अब मान लीजिए राकेश मीणा, सुबह पूजा पाठ हो ही गई थी, शाम को पार्टी मना लिए, बड़ा जलसा हो गया महेश नगर में, क्या भीड़ आई थी। राकेश मीणा से मैं बहुत कम मिला हूं, मगर एक सुलझा हुआ व्यक्ति वो लगते हैं और जिस तरह से भीड़ आई थी मैं देखकर आश्चर्य में था कि क्या इस नेता के साथ इतने युवा हैं। कई बार कई नेता चुपचाप बैठे रहते हैं मगर उनकी पकड़ अच्छी होती है, वो दिखाई दे रही थी। कई लोगों ने कहा कि ये क्या तमाशा है, सचिन पायलट के कैसे फॉलोअर हैं जो डांस कर रहे हैं, इस तरह से जो डांस करने वाली महिलाएं हैं उसे बुला रहे हैं। अरे सुबह पूजा पाठ हो गई तो शाम को तो पार्टी ही होगी, और युवा हैं तो पार्टी हो ही जाती है। वैसे भी सचिन पायलट के साथ पहले से ही शिव जी की बारात है, देव दानव नल नील सब तरह के उनके समर्थक चलते रहते हैं और इसकी वजह से उन्हें कई बार शुभकामनाओं के साथ साथ उलाहने भी मिलते हैं। फूल और कांटे तो एक साथ होते ही हैं, चाहे किसी भी बगिया में आप घूम आइए। पर विधानसभा में बेहद रोचक नजारा रहा जब रिम्स यानी कि जो नया हेल्थ यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान का बिल जब पास हुआ तो उच्च शिक्षा मंत्री बैरवा जी इस बिल को पेश कर रहे थे। प्रेमचंद बैरवा जब बिल को पेश कर रहे थे तो शांति धारीवाल तो मजा लेने में माहिर है, उन्होंने कहा कि रिम्स का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। अब वो समझ गए हैं प्रेमचंद बैरवा ही मजा लेने के लिए, उन्होंने कहा कि सबसे उच्च क्वालिटी का च्यवनप्राश मंगाकर भेजूंगा, बुढ़ापे में आपको इसकी जरूरत है। अब च्यवनप्राश की जरूरत क्यों है शांति धारीवाल को पता नहीं, मगर रविंद्र सिंह भाटी को मैं देख रहा था, वो सबसे ज्यादा हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं,
चाहे बाड़मेर में कोई नदी हो न हो, मगर मत्स्य बिल पर भी वो कहते नजर आ रहे थे कि इससे मछुआरों का नुकसान हो जाएगा। मैं सोच रहा था बाड़मेर की कौन सी नदी में मछुआरों का नुकसान हो जाएगा, मगर वो हर चीज पर बोलते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि जो नौजवान हमें देख रहा है उसे दिखना चाहिए कि मैं केवल सोशल मीडिया का नेता नहीं हूं, किसी जाति का नेता नहीं हूं, एक पढ़ा लिखा ऐसा नौजवान हूं जिसकी पकड़ हर मुद्दे पर है। उधर हाकम अली ने कहा मुझे सबसे अच्छी लगती हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी ने पिछले 1.5 सालों में अपनी शख्सियत ऐसी बनाई है कि पार्टी से इतर हर तरह के नेता लोग पसंद करने लगे हैं। जनता के बीच वह ऐसे घुलती मिलती हैं कि किसी भी राजकुमारी के लिए जनता के बीच इस तरह से जाने पर उनके प्रति राजस्थान में कम से कम प्यार उमड़ ही जाता है। अब हाकम अली तो खास हैं, उन्हें लगा कि उनके जो उत्तर देने के प्रत्युत्तर देने के तरीके हैं पत्रों के जरिए वो अच्छा है, इसलिए तारीफ कर गए। मगर मदन दिलावर को सबसे बुरा मंत्री कहा तो मुझे एतराज हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि मदन दिलावर अगर ब्राह्मण होते तो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री होते। यह शख्स बहुत मेहनत करता है। आज उनकी एक रिश्तेदार परीक्षा कल उनकी एक रिश्तेदार परीक्षा देने गई थी। अरविंद चोटिया ने लिखा है, शायद मैं देख रहा था, या किसी और ने लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। परीक्षा देने गई थी, लेट हो गया। उन्होंने फोन लगाया फूफा जी को, मगर फूफा जी ने कहा कि समय हो चुका है, लौट जाओ। वो एक ईमानदार शिक्षा मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा स्कूलों में घूमने वाले शिक्षा मंत्री के रूप में राजस्थान में नजर आ रहे हैं। इसलिए विपक्ष के नेता बुरा मान सकते हैं क्योंकि विचारधारा के स्तर पर वो बेईमान हैं। वो संघ और बीजेपी के प्रति कुछ ज्यादा ही द्वेषता के स्तर तक अनुराग रखते हैं, इसलिए हाकम अली को बुरा लगे होंगे। मगर सियासत ऐसे ही चलती है। सियासी ज्ञान पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।